दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क का तीसरा लेक्चर। इससे पहले मैं आपको 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। उसके अंदर मैंने आपको बहुत छोटे छोटे मेथड और बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स बताई थी जिससे कि आपका आंसर सेकंड्स में आ जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक ही मेथड बताया था और हम उसी के ऊपर ही पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और आंसर वो कितनी जल्दी देता है ये आप भी जानते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपको आंसर 10 सेकंड में देगा और ये गारंटी है कि इससे छोटा मेथड मार्केट में नहीं है। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक और गुजारिश ये है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, अब चलिए हम टाइम एंड वर्क पार्ट 3 चालू करते हैं। दोस्तों, मैं इससे पहले कि चालू करूं, मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूं कि हमने क्या पढ़ा था। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि यहां पर अगर ए जो है वो 20 दिन में काम को ख़त्म करता है, बी जो है वो 30 दिन में काम को ख़त्म करता है, तो ये कितने दिनों में दोनों मिलके काम को ख़त्म करेंगे अगर दोनों मिलके काम करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि यहाँ जो हम निकालते हैं इन दोनों का मल्टीपल या इन दोनों का एलसीएम, कुछ भी आप यहां ले सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं टोटल वर्क। मैं आपको एलसीएम भी निकाल के दिखा देता हूं एक बार। 20 और 30 ले लीजिए, तो ये 2 से गया, ये 10 आया, ये 15 आया, ये मान लीजिए 5 से गया, तो ये 2 और ये 3, 2 3 से 6, 6 से 12, 12 5 से 60, तो यहां 60 एलसीएम आ गया और यही जो है टोटल वर्क कहलाता है हमारे क्वेश्चंस में। फिर मैंने कहा था इसका मतलब क्या है, देखिए ए जो है 20 दिन में 60 काम करता है, क्योंकि हमारा टोटल वर्क क्वेश्चन में क्या है 60, तो ए जो है 20 दिन में 60 काम करता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा 60/20 यानी 3 काम। इसी को हम लोग कहते हैं वन डे वर्क। अभी मैंने आपको बोला ना एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये वन डे वर्क। इसी तरह अगर बी जो है 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 60/30 यानी 2 काम। ये आपको मैंने तरीका कॉन्सेप्ट बताया था पिछले लेक्चर्स में। अब मैं आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा। दोस्तों, हम ये पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का ये है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। मतलब इसका मतलब क्या है, ये एक एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एफिशिएंसी का रेशियो हो यानी ट्वाइस एज गुड एज या थ्राइस एज गुड एज या ही इज मोर फास्ट एज, ए इज मोर फास्ट एज बी, ऐसे करके हो, तो इसका मतलब ये जो रेशियो देता है एफिशिएंसी का रेशियो, वो हमेशा वन डे वर्क के रेशियो के बराबर ही होता है। जैसे ये A/B है, ये आपका 2:1 दे रखा है, मतलब कि जो ये रेशियो दे रखा है ये दरअसल वन डे वर्क का ही रेशियो दे रखा है, ये आप समझिए। यानी कि एक चीज आप और देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही नए तरीका का क्वेश्चन है, इसलिए आप जरा ध्यान से देखिएगा। ए और बी का वन डे वर्क का रेशियो क्या है 2:1। तो दोस्तों, और क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलके 14 दिन में काम को खत्म करते हैं। ये भी दे रखा है कि ए और बी 14 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। और ए और बी का वन डे का वर्क क्या है, एक ए जो है वो 2 काम करता है और बी जो है वो 1 काम करता है। मतलब दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, यानी A' B' कितना 3 काम करते हैं ना। अगर एक दिन में ए और बी मिलके 3 काम करते हैं तो 14 दिन में कितना काम करेंगे, तो टोटल वर्क ही दे देगा ना वो आपका, क्योंकि 14 दिन में ही काम खत्म कर दिया ना उन्होंने। एक दिन में 3 काम करते हैं तो 14 दिन में 42 काम करेंगे। यह देखो दोस्तों, अब यहां पे आपका आंसर, अब कुछ भी पूछ ले आप आंसर कर सकते हैं। अब जैसे पूछेगा इन हाउ मेनी डेज कैन इट बी डन बाई ईच सेपरेटली, तो देखो दोस्तों, टोटल वर्क कितना 42 काम, ए का एक दिन का काम 2, तो ए जो है वो 21 दिन में काम को खत्म कर देगा। अगर बी का पूछे टोटल काम कितना 42 काम, एक दिन में बी 1 काम करता है, तो 42 काम कितने दिन में करेगा 42/1 यानी 42 डेज। यानी ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों, अब मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लाया हूं
ध्यान से देखिएगा, ये एक अलग तरह का फिर से क्वेश्चन है। हम लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ये एसएससी सीजीएल में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये एसबीआई पीओ के मेंस में आने के इसके चांस ज़्यादा हैं, और प्री में भी आने के कुछ कुछ चांसेस हैं, पर मेंस में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, आईबीपीएस पीओ हो या एसबीआई पीओ हो। तो दोस्तों देखिए इसको कैसे किया जाता है। ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, मतलब क्या, ये तो फिर से एफिशिएंसी आ गया, तो इसका मतलब ये वन डे वर्क का ही रेशो दे रखा है। क्या है ये? 2:1। दोस्तों मैंने आपको पहले 2 लेक्चर में भी समझाया है कि मैं जहां डैश लूंगा इसका मतलब वो वन डे वर्क है, यानी ए का वन डे वर्क मैं ए डैश बनाऊंगा, बी का वन डे वर्क बी डैश बनाऊंगा। आप मेरे पुराने लेक्चर्स का जो वीडियोस हैं वो आप इस लेक्चर के वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां मैंने लिंक डाल रखे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो आप एक बार प्लीज पहले वाली वीडियोस देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों देखिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। ए डैश और बी डैश, मतलब कि ए का और बी का वनडे का वर्क दे रखा है, रेशियो 2:1। तो दोस्तों अब क्या बोला है साथ में उन्होंने, एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश अ वर्क इन 30 days लेस देन बी। दोस्तों चलिए एक चीज बताता हूं, मान लीजिए ए जो है वो 30 दिन में काम को खत्म कर रहा है। ए इज ट्वाइस एज फास्ट, मतलब कि क्या, ए जो है ट्वाइस एज फास्ट है ना, और क्या कह रहा है कि है ना, जो ए है वो 30 दिन कम लेता है बी से काम को खत्म करने में। मतलब कि बी ने मान लीजिए 60 दिन लिए होंगे, यही होगा ना, कि ए जो है कम लेता है 30 दिन, मतलब बी ने अगर 60 लिए हैं तो ए ने 30 लिए हैं। तो दोस्तों देखिए अभी हमें ये क्वेश्चन में 30 और 60 दे नहीं रखा है, ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया है ताकि आप समझ सकें, है ना। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी माइनस ए, ये दे रखा है 30 दिन। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताऊं, यही एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा था। देखिए एफिशिएंसी और टाइम का इनवर्स रेशो होता है। देखिए अगर मान लीजिए मैं ज्यादा एफिशिएंट हूं तो मैं कम टाइम लूंगा, और अगर मैं कम एफिशिएंट हूं तो मैं ज्यादा टाइम लूंगा किसी भी काम को करने में, यानी एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब टाइम अगर ज्यादा तो एफिशिएंसी कम, एफिशिएंसी अगर ज्यादा तो टाइम कम। सॉरी मैं इसको यहां ले लेता हूं, इसको यहां ले लेता हूं ताकि आपको आसानी हो। अगर एफिशिएंसी कम तो टाइम ज्यादा, एफिशिएंसी ज्यादा तो टाइम कम लेंगे। तो दोस्तों यहां आपको देखिए ये एफिशिएंसी का ही रेशियो है, इसी को वन डे वर्क का भी रेशियो कहते हैं, यानी कि ई ए और ई बी का रेशियो कितना दे रखा है, 2:1। देयरफॉर टाइम टेकन बाय ए एंड टाइम टेकन बाय बी का रेशियो क्या होगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, 1:2 का। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये आपको याद होगा, हमारा रामबाण इसी को कहते हैं ना। ये देखिए टाइम ए और टाइम बी, मतलब ए है और बी है, नहीं टाइम लेते थे ना हम कितने दिन में, तो ये 1 यूनिट, अभी हमें पता नहीं है कि ये कितना है, ये कितना है, ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हमें ये दे रखा है कि इन दोनों का डिफरेंस b माइनस ए वो 30 दिन है, मतलब 2 यूनिट माइनस 1 यूनिट कितना, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमको दे रखा है कितना, 30 डेज। इन दोनों का डिफरेंस ही तो है ना 30 डेज, तो 2 माइनस 1 यूनिट, तो यही 30 दिन दे रखा है। अब इसको पुटअप कर दीजिए, तो देखिए यहां कैसे आएगा, 1 यूनिट था ना ए का, तो यानी ये 30 डेज। इसी तरह बी, यहां पे 2 यूनिट है तो ये बी कितना हो जाएगा, 60 डेज। अब दोस्तों ये तो सीधे सॉल्व हो गया, अब इसको आप कर सकते हैं दोबारा। अब टोटल वर्क निकाल लीजिए कितना होगा, इसका एलसीएम या मल्टीपल आप जो लेना चाहे ले सकते हैं, मैं 60 ले लेता हूं, तो ये आ गया आपका टोटल काम। दोस्तों ये देखिए अब वन डे वर्क निकालना है, यहां आता है वन डे वर्क, ये कितना आएगा, 60/32, 60/61, यानी 2 काम और 1 काम। दोस्तों अब यहां पे हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू इट वर्किंग टुगेदर। एक दिन में ये कितना काम करते हैं, 3 काम, तो 60 काम जो कि टोटल काम है उसको करने में कितना टाइम लगाएंगे, 20 डेज, खत्म। दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से आपने समझा है, ये एक बार जरा ध्यान से देखेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, पर ये बहुत ईजी है, इतना मैं लिखने में लगा रहा हूं, पर ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से एक बार दोबारा देखिएगा। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं इसके ऊपर, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों ये देखिए फिर से मैं उसी तरह का एक क्वेश्चन ले आया हूं ताकि आपको दोबारा इसको समझने में आसानी हो, थोड़ा सा आप कंफर्टेबल फील करें इस टाइप से। ये टाइप बहुत ही अच्छा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए इज 4 times एज फास्ट एज बी, मतलब a डैश इज टू बी डैश ही कितना दे रखा है, 4:1।
बट दोस्तों मैंने आपको क्या बताया अभी, ये क्या है कि इसके अंदर हमें टाइम नहीं दे रखा है कि कितने दिन में कर रहा है, ए कितना दिन में कर रहा है या बी कितना दिन में दे रखा है। बस ये दे रखा है कि बी माइनस ए का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है दोस्तों, 45 डेज। ठीक है ना, ये उसी तरह का क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब हम इसे एफिशिएंसी वाले से करेंगे। देखिए यानी ई ए इज टू ई बी हमें कितना दे रखा है, 4:1। इसी तरह हम लोग क्या कहेंगे, यानी टाइम ए और टाइम बी का रेशो क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशो हो जाएगा इसका उल्टा, 1:4। अब हम सीधे अपना वाला मेथड लगा लेते हैं, ये 1 यूनिट और ये 4 यूनिट। टाइम का आ गया ना, टाइम का। ये टाइम वन डे वर्क नहीं है दोस्तों, ये टाइम जो ले रहे हैं उसका रेशो है। मान लीजिए अगर 10 दिन में करता है तो ये 40 दिन में करेगा, पर हमको भी पता नहीं है, हमें ये नहीं पता कि इनकी वैल्यूज क्या है, पर हमें ये दे रखा है कि इन दोनों का डिफरेंस 45 डेज है। तो देखिए 4 - 1 3 यूनिट, 3 यूनिट का डिफरेंस ही तो 45 डेज दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 15 दिन। दोस्तों अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 दिन ए, और बी कितना आ जाएगा, 60 दिन। दोस्तों अब इन आपका क्वेश्चन खत्म। इन दोनों का मल्टीपल 60 ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। ये टोटल वर्क हो गया। अब यहां हमारा क्या देता है, वन डे वर्क, 60/15 4, 60/60 4, यानी ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी जो है एक दिन में 1 काम करता है। दोस्तों हमसे पूछा क्या क्या है, फाइंड द टाइम इन विच दे कैन डू इट वर्किंग टुगेदर। एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 5 काम। तो टोटल काम कितना, 60 काम है। एक दिन में 5 काम करते हैं तो 60 काम कितने दिन में करेंगे दोनों मिलके, 12 दिन में। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे, और मैंने कुछ क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस दिए थे आपको। उन सब के आंसर मैंने आपको अब दे रहा हूं। अब देखिए इसका मैंने आपके लिए आंसर भी लिख के रखा है, इस बार आप चेक कर लीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा कितनों के कितने सही हुए। दोस्तों अब मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बी जो है वो 100 काम कर रहा है तो ए कितना करेगा, 150 काम। यही है ना। तो देखिए इसमें 3 लोग हैं, ए बी है और सी भी है। मतलब कि ए अगर मान लीजिए मैं 100 ले लेता हूं, 100 काम करता है, ये एफिशिएंसी है, इसलिए मैंने क्या कहा, ये वन डे वर्क का रेशो है, याद रखिएगा। एफिशिएंसी है इसका मतलब वन डे वर्क। बी जो है एक दिन में अगर एक दिन में मान लीजिए हम 100 काम मान रहे हैं, तो ए कितना करेगा, 50% मोर एफिशिएंट है तो 150 काम कर लेगा। अगला क्या कह रहा है स्टेटमेंट, देखिए सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर। ए और बी मिलके कितना है, 250 काम कर रहे हैं टोटल एक दिन में, तो उसका आधा, हाफ ऑफ द वर्क, यानी कि 125। दोस्तों ये रेशियो दे रखा है हमको। अब बताइए इसको अगर मैं छोटे में काट दूं तो क्या रेशियो आएगा, 6:4:5। देख रहे हैं ना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यानी ये कि वन डे वर्क का जो रेशियो है ए बी और सी का, वो आपका आ रहा है 6, 4 और 5। दोस्तों अब क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। इफ सी अलोन डज द वर्क इन 40 डेज, मतलब सी जो अकेला है वो 40 दिन में काम को खत्म कर रहा है, 40 डेज में काम खत्म कर रहा है ना। एक दिन में सी, यानी कि एक दिन में, देखिए उल्टा जाइए, एक दिन में सी अगर 5 काम कर रहा है तो 40 दिन में कितना काम करेगा, सी का 40 दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में 5, तो 40 दिन में 40 × 5 यानी 200 काम। यानी यही तो टोटल वर्क है ना, क्योंकि 40 दिन में तो काम ही खत्म हो गया। तो एक दिन में 5 तो 40 दिन में 200 काम कर रहा है, और यही तो काम है टोटल, यानी कि टोटल काम कितना, 200 टोटल वर्क। अब पूछ रहा है फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर विल डू द वर्क। देखिए एक दिन में ए बी सी कितना काम कर रहा है, 6, 4, 10, 5, 15 काम। एक दिन में 15 काम कर रहा है तीनों मिलके। हमने ये किस लिए यूज किया, सी किस लिए दिया गया था कि सी ने इतने दिनों में किया, ताकि हम टोटल काम निकाल सके। हमने टोटल काम निकाल दिया। अगर ए बी सी मिलके एक दिन में 15 काम कर रहे हैं तो टोटल काम जो कि 200 है वो कितने दिन में कर लेंगे, 200/15, यानी कि 13, 1/3। काट के देखिएगा ये आंसर आ जाएगा।
दोस्तों अब ये आज का लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। उसमें से 6 क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आप आराम से कर लेंगे, बाकी 2 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसको बना पाते हैं कि नहीं। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, अगले लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे उस टाइप को, पर आप कोशिश कीजिएगा अभी तक के जो भी मेथड आपने सीखे हैं उससे वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन सेम टाइम, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी कैन टुगेदर डू इट। मतलब ए उतने ही समय में काम को खत्म कर देता है जितना बी और सी मिलके काम करते हैं। फिर देखिए, इफ ए एंड बी कैन टुगेदर डू इट इन 10 days, ए एंड बी जो है वो 10 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। एंड सी अलोन इन 50 days, सी जो है वो 50 दिन लेता है। अब दोस्तों आप ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये एसएससी में बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा हुआ है, इसलिए बहुत ही पेट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां देखिए ए की वैल्यू बी और सी है, इसको आप इसमें पुट कर दीजिए और इसको डायरेक्ट ऐसे देखिए, अगर ए की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो क्या आएगा, 2b, ए की जगह मैंने ये डाल दिया, प्लस 2b प्लस सी आ जाएगा। ये दे रखा है 10 दिन, देखिए कितना इजी है, और सी का वैल्यू है 50 दिन। लगा दीजिए अपना वाला रामबाण। 10 और 50 का एलसीएम या फिर मल्टीपल कितना, 50 ले लिया। ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क। दोस्तों अब देखिए वन डे वर्क कितना आएगा, फिर देखिए 50/10 5 काम, और इसका कितना आएगा 1 काम। 50 डिवाइड बाय 50 1 काम। तो देखिए यानी कि 2 ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी मिलके 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, और सी अकेला 1 काम कर रहा है। अब दोस्तों अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या 2b का काम आ जाएगा। अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं तो 2b का काम कितना आ जाएगा, 5 - 1 काम। इसमें से इसको माइनस कर दिया, 4 काम आ गया। यानी कि दोस्तों 2b का काम एक दिन का, 2b डैश एक दिन का 4 काम है। तो b डैश यानी कि b का एक दिन का काम कितना, 2 काम। हमसे क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क। बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो वो 50 काम कितने दिन में करेगा, 50/2 यानी 25 दिन। आंसर। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि आपको लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो ये मैंने आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे आंसर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों ये बाकी 4 क्वेश्चन और दिए हैं, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिए कि इसके आंसर्स क्या होंगे। और दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश है, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी और शॉर्ट ट्रिक्स वाली वीडियोस अपलोड करता रहूं। मैं आपके साथ हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आगे चल के गवर्नमेंट ऑफिसर बन के जरूर निकलेंगे।